क्या वो भाई रो क्यों रहा है? Game of the Fireflies देखी। किड्स 2 hours later. अब क्या हुआ भाई, तू क्यों रो रहा है? हट यार। क्या देख लिया? क्या हुआ किड्स? क्या हुआ किड्स? अबे हट यार। क्या मैं निर्दयी हो गया हूँ? क्योंकि ग्रेट ऑफ द फायरफ्लाइज जैसी इमोशनल मूवी देखने के बाद भी मैं रोया नहीं, जिसमें 2 वॉर ऑर्फनेज बच्चों की ट्रेजेडी के बारे में दिखाया गया है, जिस मूवी के बारे में सभी लोगों का यही कहना है, ये मूवी देख तू रो देगा। ऐसी मूवी देखने के बाद भी मैं रोया नहीं। या इस मूवी के प्लॉट होल्स और इसके स्पॉयलर्स ने मेरा इस इमोशनल मास्टरपीस को देखने का एक्सपीरियंस खराब कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन बच्चों के दुख से दुखी नहीं हुआ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उतना ज़्यादा इमोशनल फील नहीं कर पाया जितना मैं और मूवीज़ को देख के होता हूँ। मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ जो नारुतो जैसी वेब सीरीज़ को देख के भी रोया था, लेकिन इस ट्रेजेडी, जो बच्चों की ट्रेजेडी दिखाई गई है, उसको देख के भी मुझे रोना नहीं आया। अब ये क्यों हुआ, इसकी बात हम एंड में करेंगे। चलो इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ये मूवी 1988 में रिलीज हुई, जो कि 1967 में आई एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है और जो कि खुद एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो कि 1945 में जापान पे हुए बॉम्बार्डिंग के दौरान आकियुकी नोसाका द्वारा एक्सपीरियंस की गई ट्रेजेडी के बारे में है, जिसमें कैसे वो खाना और दवाई को टाइम पे ना मिल पाने के कारण कैसे अपने फैमिली के कुछ सदस्यों को खो देते हैं, कैसे वो अपनी सिस्टर्स को खो देते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण। उसी को इन्होंने इस सेमी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है अमेरिका के फाइटर प्लेन्स जापान के एक शहर में हमला कर रहे होते हैं, और जो शहर है उस शहर में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बीच में ही 2 हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, सेता एंड सेत्सुको, दोनों भाग रहे होते हैं। सेत्सुको सेता का बड़ा भाई है और जो सेता है वो चलने के काबिल नहीं है, भागने के काबिल नहीं है, तो जो सेत्सुको है उसे अपनी पीठ में ले जा रहा होता है। सेता बहुत ही छोटी बच्ची होती है और सेता बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और दोनों शेल्टर्स की तरफ को भाग रहे होते हैं। और शेल्टर्स को जाते वक्त दोनों की मॉम उनसे बिछड़ जाती है। जब सेता एंड सेत्सुको शेल्टर्स में पहुंच जाते हैं तो उन्हें ध्यान आता है उनकी मॉम उनसे बिछड़ चुकी है, और तभी वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि जो पास में एक स्कूल है उसे कैंप एरिया बनाया गया है मेडिकल सप्लाईज के लिए और राशंस के लिए भी। तभी वहीं पर उनको एक नेबर मिलती है और वो नेबर बताती है सेत्सुको को कि उनकी मॉम बहुत ज्यादा घायल है, और वो सेत्सुको से कहती है जाके अपनी मॉम से मिलें। तो सेत्सुको जल्दी से भाग के जाता है अपनी मॉम की तरफ, और जो सीन होता है वो बहुत ज्यादा रुलाने वाला होता है। जो सेत्सुको की मॉम है वो बहुत ज्यादा घायल होती हैं, वो आग में झुलस चुकी होती हैं और उनके शरीर में पूरी पट्टी बंधी हुई होती है। सेत्सुको बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी मॉम की हार्ट की कंडीशन भी होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं वहाँ के वो बोलते हैं कि इनका इलाज यहाँ पे संभव नहीं है, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अभी जहाँ पे हमला चल रहा है वहाँ पे ऐसा कर पाना संभव नहीं था, और वहीं पे उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। तो जो सेत्सुको है वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि उनका घर तो तबाह हो चुका है। तो सेता और सेत्सुको दोनों उन्हीं नेबर के घर में रहने लगते हैं, और जो सेत्सुको है वो नहीं बताता है सेता को कि उसकी मॉम घायल है, और वो सेता को अपनी मॉम की अंगूठी दे देता है और उससे बोलता है कि मॉम से जल्द ही मिलेंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद उसको पता चलता है उसकी मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी है, और वो अपनी मॉम से मिलने जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे जो उसकी मॉम की हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। उसकी मॉम पे बता नहीं सकता, ऐसा एक सीन ऐसा है जो बताने लायक नहीं है, उसे आपको महसूस ही कर पाओगे जब आप उस सीन को देखोगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस मूवी को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो अपनी मॉम को एक फाइनल गुड बाय देता है। उसके बाद वो वापस घर आता है और घर आके सेता से ऐसे मिलता है जैसे कि कुछ ना हुआ हो, क्योंकि वो सेता को अपसेट नहीं देखना चाहता, और वो सेता को नहीं बताता है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, और साथ ही साथ वो आंट को भी नहीं बताता है कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। लेकिन जो आंट है वो उनसे बार बार पूछ रही होती है कि उनकी मॉम कैसी है, और साथ ही साथ ये भी पूछ रही होती है उनके फादर कब आएंगे। जो सेत्सुके और सेता के फादर हैं वो नेवी में होते हैं और वो इसी वॉर में हिस्सा ले रखे होते हैं। वैसे तो वॉर को किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ पे आपके अपने मर रहे हो और आपके देश की ऐसी हालत हो रही हो, तो आप भी यही चाहेंगे कि जो आपकी सेना है वो दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दे और आपका बदला ले। तो ऐसे ही उसका भी यही मानना है कि उसके पापा वहाँ जंग में दुश्मन देश का बहुत ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर रहे होंगे और उनका बदला ले रहे होंगे। जब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उसके फादर का कोई भी लेटर का
रिप्लाई नहीं आता और उनके आंट के बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करने के बाद कि तुम्हारे फादर कब आएंगे, अपने फादर को लेटर लिखो, और वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। उनको खाना भी कम देती है, बोलती है कि इस दौरान जब जंग चल रही है तो खाना सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो वर्किंग है। तुम दोनों हो वो सिर्फ घर ही में बैठे रहते हो। तो उनका खाना भी कम कर दिया जाता है और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है और पार्शियलिटी की जाती है कि तुम सिर्फ घर में रह रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इतना ही खाना मिलेगा। लेकिन एक दिन उनकी आंट को पता चल जाता है उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उस दिन से वो और ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है और उनकी मॉम के कपड़े वपड़े सब लेना शुरू कर देती है जो सेत्सुको उन्हें बेच रहा होता है ताकि उन्हें राशन मिल सके, खाना मिल सके। लेकिन उसके बाद भी पार्शियलिटी की जाती है खाना देने में। सेता को कभी कभी खाना खाने की इच्छा होती है लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा होता और बार बार बातों बातों में टॉन्ट कसे जा रहे होते हैं उन्हीं आंट के द्वारा। और इतनी ज़्यादा टॉन्टिंग और बुरे बर्ताव के कारण सेता और सेत्सुको वो घर छोड़ने का निर्णय करते हैं और वो पास ही पे एक शेल्टर या गुफा जैसी एक जगह पे अपना घर बना लेते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ पे खाने के कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, रहने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और जो भी उनके पास बचा कुछ कपड़े, घर के कुछ भी सामान होता है उनसे वो किसानों से राशन ले लेते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है और उनके फादर की कोई भी उन पर रिप्लाई नहीं आता। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं, उन्हें खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा होता है। एक तरफ वॉर और एक तरफ खाना न मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। उसे डायरिया, मलेरिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं और उनके शरीर में दाने निकल आते हैं और जो सेता बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है। इसी कारण सेत्सुको को जाके चोरी भी करनी पड़ती है ताकि सेता खाना खा सके। यहीं पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई गई है, कैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को एक फादर की तरह प्यार कर रहा है और कैसे उसका पालन पोषण कर रहा है। सेता की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण सेत्सुको उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो उसका चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद उसे फिर भी उसकी इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद उसे एडमिट नहीं करता, ना उसे कोई दवाई देता है। सच्चे मायने में वही है एक हार्टलेस पर्सन। वो इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है क्योंकि वो होमलेस लोग हैं, उनके पास घर नहीं है तो उन्हें नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो डॉक्टर उन्हें वहाँ से निकाल देता है। उस सीन को देखते वक्त मन तो ऐसा कर रहा था इसको जाके स्क्रीन के अंदर घुस के रैप्टे जरूर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, एक स्टोरी ही है, हालांकि सच्ची भी हो सकती है क्योंकि वॉर टाइम में ऐसा ही होता है। तो इसके बाद जो सेता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और सेत्सुको चोरी करने के कारण में जेल जाना पड़ता है और सेता बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में होती है। तो जब सेत्सुको वापस आता है सेता अधमरी कंडीशन में होती है, मतलब वो मरने ही वाली होती है। और उस टाइम पे जो सीन था उन दोनों भाई बहन का प्यार, जो बॉन्डिंग दिखती है उस टाइम पे, एक इमोशनल टच दिखता है उस टाइम पे। सच में एक आंसू आने वाले मोमेंट आ जाते हैं, किसी भी हार्ट वाले पर्सन को उस टाइम पे रोना आ जाएगा। वो दोनों जिस तरीके से उस केव में रह रहे थे वहाँ पे, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सेता मर जाती है। सेता माल न्यूट्रिशन और दवाई सही टाइम पे ना मिलने के कारण अपना दम तोड़ देती है और सेत्सुको को उसका फ्यूनरल करना पड़ता है। सेत्सुको उसके लिए जो भी फ्यूनरल के सामान चाहिए होते हैं, जैसे कि घास, लकड़ी का सामान, जैसे वो उसका लास्ट रिचुअल्स कर सके, वो इकट्ठे करता है और अपनी बहन को अपने हाथों से गुड बाय करता है। इतना रोना और ऐसा अजीब सा इमोशनल सी फीलिंग जो अभी आ रही है, ये कोई ऐसा टीवी सीरियल नहीं चल रहा है लेकिन सच में हो रहा है। वही डायरिया और हैजा सेत्सुको को भी हुआ होता है और सेत्सुको भी बहुत ज़्यादा बीमार होता है। अपनी बहन को गुड बाय करने के बाद वो भी एक तरीके से अधमरी कंडीशन में हो जाता है। वो भी जाके शेल्टर्स के या ऐसे होमलेस पीपल जहाँ रहते हैं वहाँ पे चले जाता है और वहीं पे वो भी अपना दम तोड़ देता है और यहीं पे कहानी की एंडिंग हो जाती है। ये जो कहानी दिखाई गई है सच्ची घटना पे आधारित है। हालांकि इस कहानी पे जो था ऐसा एक्चुअल सब कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए थे, लाखों लोगों ने अपने खो दिए थे। जो इस कहानी के राइटर हैं जिन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जिनका नाम था एकी यूकिनोस्का, उन्होंने अपनी ही कहानी जो उन्होंने उस दौरान पे महसूस की थी अपने भाई बहनों को खोने के बाद, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोने के बाद, उन्हीं को पन्नों में उतारा था। हालांकि उसमें थोड़ा सा नाटकीय रूपांतरण किया होगा जिसके बारे में हम अच्छे से तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन उस टाइम पे जो वहाँ पे कंडीशन रही होगी उसे सोच के दिल दहल जाता है। वैसे वॉर के बारे में बोलने के लिए तो बहुत लाइनें हैं, लेकिन वॉर के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी वॉर कभी भी ना हो, क्योंकि वॉर के दौरान पे ही अपनों भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं, सब अपना अपना देखते हैं और दुश्मन देश एक दूसरे देश को बस ऐसी निगाहों से देखता है कि वो दोनों के देशों के लोगों को मार दे, जब दोनों की आम जनता निर्दोष होती है।
वैसे तो एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इस मूवी में भी मुझे ऐसे कुछ प्लॉट होल दिखे जिन्हें देख के मतलब मेरे दिमाग में ऐसा हुआ ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि एक जगह पर सेत्सुको को स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि उनके मॉम के अकाउंट में कुछ अच्छे खासे मनी है जिन्हें वो निकाल के कभी भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उस मनी को कभी भी विड्रॉ नहीं करता आखिरी समय तक। जब सेता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है तभी वो जाके उनमें से कुछ रुपए निकाल के लाता है, जबकि उसे वो रुपए तभी निकाल के ले आने चाहिए थे जब उनके पास खाने के लिए राशन नहीं था और उसकी बहन के कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उसको सही से ट्रीटमेंट देने के लिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगा इन बच्चों को थोड़ा सा घर नहीं छोड़ना चाहिए था अपनी आंट का, जो भी हो वो उनकी देखभाल तो कर ही रही थी, उनको खाना तो खिला ही रही थी। ये मुझे हल्की सी उनकी बेवकूफ़ी भी लगी या इस मूवी का प्लॉट होल बोला जा सकता है। ऐसे कुछ और भी होंगे लेकिन जो मेरे को मेजर लगे उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ और शायद इसी वजह से मेरा थोड़ा सा इसे देखने का जो एक्सपीरियंस था, जो इमोशनल टच था वो शायद मिसिंग लगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस बात से खटका हुआ था कि ये ऐसा क्यों दिखाया गया, ऐसा क्यों राइटर ने ऐसा क्यों नहीं किया पहले। और साथ ही साथ इस मूवी के मुझे स्पॉयलर्स पहले ही मिल चुके थे क्योंकि मेरे टीममेट्स मेरे भाई ने इसका रिव्यू दे दिया था और उसको एडिटिंग करते वक्त मुझे पता चल चुका था कि सेता पहले ही मर चुकी है। हालांकि उस टाइम पे मुझे रोना आया था एडिट करते वक्त, ही एक इमोशनल टच सा महसूस हुआ था, लेकिन बाद में मूवी देखते वक्त मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। शायद वो इसलिए भी हुआ क्योंकि उनकी मॉम का कोई भी स्टार्टिंग में उनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाता। जो उनके मॉम का स्क्रीन ऑन टाइम था वो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का रहा होगा। वो जो मॉम का एक कनेक्शन बैठा होता है बच्चों के साथ, वो कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। शायद इस वजह से जब उनकी मॉम मरती है मुझे उतना ज़्यादा इमोशनल फील नहीं हुआ। हालांकि जब उसको रिमाइंड करता हूँ दिमाग में तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। अब बाकी जो भी है मैं इसकी कहानी को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस मूवी को आप ज़रूर देखें अगर आपने ये नहीं देखी, और अगर आपने भी ये देखी है तो इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में अपने थॉट्स जो भी उसे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।